हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर रॉयल में। आज हम लोग लैंग्वेज सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। चलिए देखते हैं। पैसेज दिया हुआ है, इसके लिए डायरेक्शन है कि ए पैसेज इज गिवन विथ 4 क्वेश्चंस फॉलोइंग इट। रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। इसमें डायरेक्शन में कहा गया है कि एक पैसेज दिया हुआ है जिससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम सबको अच्छे से पैसेज को पढ़ना है और जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर देना है। ठीक है, तो हम देखते हैं पैसेज। वी सेट आउट फॉर द गैलोज। 2 warders marched on either side of the prisoner with their rifles at the slope. 2 others marched close against him, gripping him by his arm and shoulder, as thou at once pushing and supporting him. इसमें पैसेज में कहा गया है कि कुछ प्रिजनर्स का मतलब कैदी, कुछ कैदी हैं जिनको फांसी पर लटकाया जाना है। तो उनको 2 वार्डर यानी 2 जेलर उनको सूली की तरफ लेकर के जाते हैं जहां कैदी को फांसी की सजा दी जाती है। तो इसमें कहा गया है कि जब जेलर लेके जा रहे हैं कैदी को तो उनके पीछे जज भी हैं, कुछ पुलिस भी हैं, मतलब सारे लोग हैं और उनको फांसी तक ले जाया जा रहा है। The rest of us, magistrate and the like, followed behind. Suddenly, when we had gone 10 yards, the procession stopped short without any order or warning. A dreadful thing had happened. इसमें कहा गया है कि जब थोड़े 10 कदम आगे ले जाया गया कैदियों को, तो अचानक से एक भयानक दृश्य देखने को मिलता है। A dog कम goodness nose veins had appeared in the yard. मतलब एक डॉगी है जो वो अचानक से आंगन की तरफ, यानी आंगन कहा जा रहा है वो सूली को, उसकी तरफ वो दौड़े चले आ जाते हैं। It came bounding among us with a loud volley of barks, और बहुत तेजी से भौंकने लगते हैं। And leaped round us, wagging its whole body, wild with glee at finding so many human beings together. मतलब कहने का मतलब वो कैदी की तरफ चारों तरफ डॉगी जो है वो घेर लेते हैं, भौंकने लगते हैं, मतलब परेशान कर देते हैं उन लोग को। It was a large woolly dog, half Airedale, half Pariah. मतलब इसमें डॉगी के बारे में कहा गया है कि वो वूली डॉग है, मतलब बहुत सारे उनके शरीर पे हेयर्स हैं जो कि ऊन के जैसे लगते हैं। और लिखा है हाफ एयरडले। एयरडले एक नस्ल होती है जो डॉगी की एक बड़ी प्रजाति को कहा जाता है, वो डिफाइन किया गया है। आगे देखते हैं। फॉर ए मोमेंट इट pranced round us and then before anyone could stop it had made a dash for the prisoner and jumping up tried to lick his face. वो जो डॉगी है वो कैदी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन्हें परेशान करना शुरू करते हैं। कभी उनके शर्ट्स को खींचते हैं, कभी चाटते हैं, मतलब परेशान कर देते हैं। कोई डॉगी तो जंप कर जाता है उनके बॉडी पर। Everyone stood against to taken aback even to grab at the dog. और जो डॉगी है वो जितने भी वहाँ पे लोग हैं इकट्ठे हैं, सब पे झपटना शुरू कर देते हैं, मतलब परेशान कर दिए। वो अचानक से आ जाते हैं और सभी को परेशान कर देते हैं, खासकर कैदियों को। ये रहा हमारा पैसेज जो कि कैदी से रिलेटेड दिखाया गया है और डॉग से रिलेटेड दिखाया गया। अब उसी पर एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। What was the tone of the essay at the beginning? इसमें बोला गया है कि जो ये पैसेज है, जो ये एसे है, वो किस टाइप का है, मतलब शुरुआत में कैसा टोन है इसका, पढ़ने से कैसा अनुभव होता है, कैसा फील होता है। तो इसका आंसर सी है, ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब उदास, उदासी है। किसी कैदी को लेके जा रहे हैं फांसी पर लटकाने के लिए, तो एक उदास का ही सीन है, किसी को फांसी हो जाना, तो ये यहाँ पे ग्लूमी होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की ओर आगे जाते हैं। हाउ डिड द अराइवल ऑफ द डॉग चेंज द एटमोस्फेयर ऑफ द इवेंट? इस क्वेश्चन में कहा गया है कि वो जो डॉगी हैं वो अचानक से आ जाते हैं कैदियों के पास और उस वातावरण को एकदम से चेंज कर देते हैं। चेंज करने का मतलब क्या, सब लोग उदास थे कि हाँ कैदी को जा रहा है वो फांसी पर लटकाने, और ये जो डॉगी है वहाँ का पूरा मतलब पूरा एटमोस्फेयर ही चेंज कर देते हैं।
भौंकना, काटना, फेस को चाटना, इस टाइप से कॉमेडी सीन को ला देते हैं डॉगी। इसका आंसर डी हो जाएगा, इट स्टन्ड एवरीवन प्रेजेंट देयर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द इमोशन डिस्प्लेड बाय द डॉग? मतलब किस तरह का भावना डॉगी के द्वारा इसमें दर्शाया गया? तो जॉय, क्योंकि वो जॉयफुली चाट रहे थे, जॉयफुली उनके शरीर पे कूद रहे थे, इस टाइप का इसमें दिखाया गया है। तो आंसर बी हो जाएगा, जॉय। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज सरप्राइजिंग अबाउट द एक्शन ऑफ द डॉग? मतलब डॉगी का जो एक्शन किस प्रकार था, वो क्या कर रहे थे कि सब सरप्राइज हो गए? तो इसका आंसर डी होगा, इट लिक्ड द प्रिजनर्स फेस। मतलब वो कैदियों के फेस को लिक कर रहे थे, यानी चाट रहे थे, उनको अपनापन लग रहा था उनसे, तो वो ऐसा कर रहे थे। फिफ्थ क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। इसमें कहा गया है कि एक ऐसा ऑप्शन चुनिए जो जो ये प्रश्न दिए गए हैं, क्विक सडन मूवमेंट, इसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब एक शब्द को चुनना है। तो ये जो दिया हुआ है एक क्विक सडन मूवमेंट, तो इसका एक शब्द में अगर कहा जाए तो डी आंसर होगा, फ्लिक। इसका अर्थ होता है झटका। क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। तो पहला क्वेश्चन है, ओनली 5 मिनट्स आर अलाउड फॉर ईच स्पीकर ड्यूरिंग द फंक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आर अलाउड। आर अलाउड सही है आंसर। आगे देखते हैं 7 क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब जो वर्ड दिया गया है, जो निम्नलिखित वर्ड दिया गया है, उसका उल्टा शब्द को हमको सेलेक्ट करना है। इसमें जो वर्ड दिया हुआ उसका है कट। कट का मतलब होता है रूखा। असिस्ट। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें बेस्ट आंसर, जो सबसे अच्छा आंसर वो सी होगा, यानी पोलाइट। रूखा का उल्टा तो विनम्र ही होगा, तो इसमें पोलाइट, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन गिवन। मतलब इसमें कह रहा है कि मुहावरा, ऐसा मुहावरा को आपको चुनना है जो इस वर्ड, इस सेंटेंस को फुलफिल करते हैं। जैसे एट ए स्टोन्स थ्रो, तो फुलफिल करेंगे एट ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। इसका आंसर ए हो जाएगा, एट ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। जो मुहावरा दिया हुआ है वो ये है, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। इसका अर्थ होता है कि प्रतिकूल अवसर से भी लाभ उठाना। मतलब समय प्रतिकूल है, लेकिन उसमें से भी हम क्या ऐसा करें जिससे हमको उस प्रतिकूल सिचुएशन में भी प्रॉफिट हो। इस आइटम का ये अर्थ होता है। तो इसका एप्रोप्रिएट होगा जो सेंटेंस, वो सी होगा, टू टेक एडवांटेज ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन है, यू मस्ट रिटर्न बैक द बुक यू बोरोड लास्ट मंथ। इसका आंसर ए हो जाएगा, मस्ट रिटर्न। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची। तो इसमें जो वर्ड दिया वो ट्रेल है। ट्रेल का मतलब होता है मार्ग। इसका आंसर बी हो जाएगा, पाथ। पाथ मतलब रास्ता ही होता है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। मतलब जो निम्नलिखित जो वर्ड दिए हुए हैं ऑप्शन ए बी सी डी, उसमें हमको इनकरेक्टली को इसमें चूज करना है कि कौन गलत लिखा हुआ है। तो ए है एक्सेलेंस, बी है अनप्रेसेंशियस, सी है रिक्रूरेंट एंड डी है डायलेमा। सारा सही है, सिर्फ बी गलत है। इसका स्पेलिंग होता है UNPRETENTIOUS। तो टी आई की जगह एस आई दिया हुआ है, इसलिए ये स्पेलिंग गलत है। इसका अर्थ होता है अमहत्वाकांक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन, arrange the sentences in the right order to form a meaningful and coherent paragraph। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, in the modern scientific story light was created not once but twice। Next, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence। क्वेश्चन है, we have finished our work for the day so let we go home early today। तो इसमें जो एप्रोप्रिएट सेगमेंट लाइन है वो बी है, लेट अस गो। लेट वी गो होम की जगह लेट अस गो होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें कहा गया जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको भरना है एप्रोप्रिएट वर्ड को चूज करके। क्वेश्चन है कि स्कूल्स विल रीस्टार्ट फिजिकल क्लासेस पार्शियली एंड स्टेट्स हैव ब्लैंक्स देयर
own conditions and procedures to ensure the safety of students. तो इसमें जो appropriate word है वो C हो जाएगा, Davised. Next question. The following sentence has been split into 4 segments. Identity, the segment that contains a grammatical error. इसमें कहा गया है कि जो भी ग्रामेटिकल एरर उसको हमको चूज करना है. क्वेश्चन है ऑल्दो वी हैड वेरी गुड बैट्समैन या वी कुड नॉट बी एबल टू या स्कोर हाई. तो इसमें आंसर सी हो जाएगा, वी कुड नॉट बी एबल टू. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक. इसमें वही है कि हम अप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढना है. क्वेश्चन है व्हेन यू स्पीक देयर आर जेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज दैट योर वर्ड्स. तो इसमें अप्रोप्रिएट वर्ड होगा डी, ए कंपनी. ए कंपनी इसमें होगा जो फिल इन द ब्लैंक्स में भराएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स. तो क्वेश्चन है ए बिजी मेन रोड फॉर पब्लिक यूज. तो हो जाएगा थ्रोफेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं. सेलेक्ट द ऑप्शन that expresses the given sentence in reported speech. Question है कि the new employee asked the manager when do I have to report for work. इसका आंसर डी हो जाएगा. The new employee asked the manager when we had to report for work. 20 क्वेश्चन की ओर चलते हैं. Select the option that expresses the given sentence in the active or passive voice. इसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस को हमको चूज करना है. देखना है ऑप्शन में कि वो एक्टिव है या पैसिव है. तो क्वेश्चन हम देखते हैं कि 15 चिल्ड्रेन वेयर रेस्क्यूड फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड होम बाय द पुलिस. इस सेंटेंस को पढ़ने से लग रहा है कि ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है. तो एप्रोप्रिएट हमको इसमें सेंटेंस चूज करना है ABCD में. तो इसके लिए एप्रोप्रिएट सेंटेंस डी हो जाएगा. द पुलिस रेस्क्यूड 15 चिल्ड्रेन फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड होम. क्योंकि ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है इसलिए इसको हम सही मानेंगे. और क्वेश्चन में पैसिव था तो इसका एक्टिव डी हो जाएगा. इसलिए क्वेश्चन 20 का डी आंसर होगा. नेक्स्ट, पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स. वही है कि इसमें एप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढना है. तो क्वेश्चन है कि द CM फ्लू द फ्लडेड एरियाज इन ए हेलीकॉप्टर. तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ओवर. फ्लू के साथ हमेशा ओवर का प्रयोग होता है. ठीक है. नेक्स्ट, हर मदर इज एंक्सियस हर हेल्थ. तो एंक्सियस के साथ हमेशा अबाउट का प्रयोग होता है इसलिए आंसर ए हो जाएगा, अबाउट. नेक्स्ट डायरेक्शन हम पढ़ते हैं कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. इसमें बोल रहा है कि जो दिया हुआ वर्ड है उसका बेस्ट अल्टरनेटिव ढूंढना है. मतलब उस मीनिंग का ही मतलब होना चाहिए, मतलब सिनोनिम. तो क्वेश्चन है प्रिमिटिव. प्रिमिटिव का मतलब प्राथमिक होता है. तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, बेसिक. इसका भी मतलब आधार ही होता है, मतलब एक तरह से प्राथमिक ही हुआ. तो बेसिक आंसर सी हो जाएगा. 24 में डेफिनेट दिया हुआ है. डेफिनेट का मतलब निश्चित. तो इसका एप्रोप्रिएट वर्ड होगा ए, कंप्लीट. ये भी हुआ पूरा करना, कंप्लीट करना. तो ए हो जाएगा. नेक्स्ट, कंडेम. कंडेम का मतलब निंदा करना होता है. तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्रिटिसाइज. क्रिटिसाइज का मतलब ही आलोचना करना होता है. भाग 2 में हिंदी है, देखते हैं हम लोग. 26 से 27 तक निम्नलिखित प्रश्नों में किस एक शब्द का अर्थ 3 शब्दों से भिन्न है. तो देखिए, पहला है आदर, सम्मान, सहानुभूति, सत्कार. तो देखिए, आदर, सम्मान और सत्कार एक जैसा है. अलग कौन सा है? सहानुभूति. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी. नेक्स्ट है देह, काया, शरीर, पेट. तो देह, काया, शरीर एक जैसा है, पेट अलग हो गया. नेक्स्ट कह रहा है जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक वर्ड होता है अजेय. तो ऑप्शन हो जाएगा सी. चलिए, नेक्स्ट है 29 से 30 तक निम्नलिखित शब्दों का समानार्थक शब्द लिखें. मतलब समानार्थी शब्द लिखना है. तो कह रहा है मीमांसा. मीमांसा का होता है विवेचना. ऑप्शन डी हो जाएगा. नेक्स्ट है अपकार. तो अपकार का क्या होता है? बुराई. उपकार रहता तो भलाई, अपकार है तो बुराई. तो ऑप्शन ए हो जाएगा. नेक्स्ट कह रहा है व्योम शब्द का अर्थ है. तो व्योम शब्द का अर्थ होता है आकाश. ऑप्शन डी. नेक्स्ट है
कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो इसमें एकदम ध्यान से देखना है। देखिए कह रहा है मेरे कमीज में 4 बटने हैं। तो देखिए कह रहा है हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अब कहिएगा ए या सी में अंतर नहीं है, तो सी में अंतर है। बट कह रहा है मेरे कमीज में 4 बटने हैं। है पे जोड़ पड़ रहा, मतलब है पे भी बिंदु होगा, तो ये ऐसा वाला है सी में, तो आंसर हो जाएगा सी। फिर क्या है, लोकोक्ति है, मतलब मुहावरा है। अटका बनिया दे उधार, उधार मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका हो जाएगा बेचारगी में कष्ट सहना, मतलब ऑप्शन सी। नेक्स्ट करा मृदुल शब्द का विपरीतार्थक है। तो मृदुल मतलब होता है मुलायम, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कठोर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट ऐसे अकाल जिसमें भिक्षा भी ना मिले, तो इसको बोलते हैं दुर्भिक्षा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा वर्णों के सार्थक समूह क्या कहलाता है, तो वर्णों का सार्थक समूह कहलाता है शब्द, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आ क्या है, तो सब लोग जानते हैं आ क्या है, स्वर संधि है, या सॉरी स्वर है, एक व्यंजन का खगा होता है, आई स्वर होता है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि व्यवहार और मत शब्दों का सही पर्याय है। तो व्यवहार का मतलब क्या होता है, आचार, और मत का मतलब क्या होता है, विचार, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आचार और विचार। नेक्स्ट है व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो व्यंजन संधि कौन होगा, उल्लास, संगम, संभावना, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उल्लास, संगम और संभावना। नेक्स्ट कह समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है। यहाँ काले छपे शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो देखिए सीता और सावित्रियों के बारे में पूछ रहा है, तो सावित्रियां जो है जातिवाचक संज्ञा है, और सीता जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में। नेक्स्ट देखिए बालक ने रोटी खाई, काले छपे शब्द का पद परिचय है। तो कह रहा है कि इसको कह रहा है सकर्मक है कि अकर्मक है कि क्या है। तो देखिए कोई भी वाक्य दिया हुआ रहे, उसमें क्या और कैसे लगा के अगर प्रश्न किया जाए, तो अगर आंसर मिल जाए तो वो होगा सकर्मक, आंसर नहीं मिलेगा तो अकर्मक। तो देखिए बालक ने रोटी खाया, हम लोग अगर इसमें चेक करना है तो क्या लगाएंगे, बालक ने क्या खाया, तो आंसर मिल रहा है क्या, रोटी, तो इसका मतलब ये सकर्मक है। तो ए और डी में दोनों कुछ भी हो सकता है। और दूसरा बालक क्या है, एक वचन है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि रोटी, रोटी क्या है, स्त्रीलिंग, लेकिन पहला में दिल है पुल्लिंग, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, सकर्मक एक वचन स्त्रीलिंग। आगे देखना नहीं है। कह रहा है रामचरित्र मानस किसने लिखा है, तो ये लिखे हैं तुलसीदास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट गुरु का स्त्रीलिंग, सॉरी गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय है, तो इस ये हो जाएगा आनी प्रत्यय। नेक्स्ट है जैसे गुरु का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, गुरुआनी, आनी प्रत्यय लग गया। नेक्स्ट दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह कहलाता है, तो ये योजक चिन्ह, योजक चिन्ह कहलाएगा। नेक्स्ट ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो इसका हो जाएगा सदा एक सी स्थिति बने रहना। चलिए 46 से 50 तक मुहावरा सॉरी गद्य है, गद्यांश दिया हुआ है, उसको पढ़ना और नीचे आंसर देना है। तो पढ़ते हैं इसको। इस भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और इसकी संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलित रूप से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि के मौखिक रूप और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा कर्तव्य है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ जुड़ी नहीं होती वह निर्मूल होती है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधि यहाँ भरी पड़ी है, उन्हीं के कारण वह वसुंधरा कहलाती है। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। उसके कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इस प्रकार पृथ्वी पर बसने वाला सभी जन बराबर है, उनमें ऊंचे और नीचे का भाव नहीं है। ये जन अनेक प्रकार की भाषा बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के
पुत्र हैं। चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अमूल्य का अर्थ है, तो इसका हो जाएगा जिसका मूल्य आका जा सके, मतलब नहीं जा सके, जिसका मूल्य न आका जा सके उसको क्या बोलते हैं? अमूल्य। नेक्स्ट कह रहा है निधियां शब्द का एक वचन होगा, तो निधियां शब्द का एक वचन होगा निधि, और निधि का स्पेलिंग क्या होगा? न हर्षी कर नी, ध हर्षी कर धी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा निधि। नेक्स्ट उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो सामान्य वर्तमान, उन्हीं के करती है, तो ये वर्तमान है, तो ये हो गया समान वर्तमान। भाव शब्द है, तो भाव शब्द क्या है? पुल्लिंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट कबीर किस काल के नेक्स्ट क्वेश्चन है अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ है, अचेतन, चेतन मतलब जीवित, अचेतन मतलब निर्जीव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट कलांकित शब्दों के कारक बताएं, मेज पर पुस्तक रख दो, तब मेज में या पर रहता है तो वो क्या होता है? अधिकरण कारक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो ये हो जाएगा नभ, ऑप्शन सी। नभ माने होता है आकाश। नेक्स्ट हिंदी भाषा की लिपि है, तो ये है देवनागरी लिपि, सब हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट कौन निम्न में कौन शुद्ध शब्द लिखा है? तो कृपा लिखना है, तो कृपा कैसे लिखाएगा? कहर्ष का क्री, पैकर पा, तो हो जाएगा ऑप्शन बी कृपा। नेक्स्ट निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में सही भाववाचक संज्ञा चुनिए, तब व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, तो व्यक्तित्व कौन सा होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो शब्द प्रयोगानुसार परिवर्तित होते हैं वे कहलाते हैं अभिकारी शब्द कहलाते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिए गए विकल्पों में से सही सर्वनाम शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, तुम खाली स्थान चाहो करो, तो तुम जो चाहो करो, हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 2 लीटर तेल कौन सा विशेषण है? तो परिणामवाचक, क्योंकि परिणाम बता रहा है 2 लीटर 3 लीटर, ये हो जाएगा परिणामवाचक विशेषण। नेक्स्ट माता का बहुवचन क्या होगा? तो माताएं होगा, ऑप्शन सी। छात्र का बहुवचन क्या होगा? छात्रगण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट कबीर किस काल के कवि हैं? तो ये हैं भक्ति काल के, ऑप्शन बी। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 होते हैं, दीर्घ गुण वृद्धि अन अयादि संधि। नेक्स्ट लाला का स्त्रीलिंग का शब्द क्या होगा? तो लाला का होगा ललाइन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट उत्थान का विलोम शब्द होगा, तो उत्थान का होगा पतन, ऑप्शन ए। गोदान के लेखक पूछ रहा है, तो ये हैं मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यह वह तुम आप, ये सब क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम किसको बोलते हैं? जो संज्ञा के बदले आता है। नेक्स्ट दूरदर्शी जो दूर की सोचता है, तो उसी तरह अदृश्य जो दिखाई नहीं देता है, तो ऑप्शन सी। आंख खुलना मुहावरे का अर्थ निम्न में से क्या है? तो होगा होश में आना। नेक्स्ट कराए कि दिए गए विकल्पों में उचित वाक्यांश छात्रीय, तो अल्पाहारी का मतलब क्या होता है? जो कम खाता हो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सेनापति निम्न में से किस प्रकार का शब्द है? तो ये सेनापति है यौगिक। करा उषा पंखा किस प्रकार की संज्ञा? उषा नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट निरोग शब्द में उपसर्ग है, तो निरोग में नी उपसर्ग होगा, क्योंकि नी जोड़ रोग निरोग, नी उपसर्ग होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट तीव्र का विलोम कौन सा होगा? तो तीव्र का विलोम होगा मंद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अमृत का मतलब सोम सुधा पीयूष होता है, तो इसका नहीं है बोल रहा है, तो इसमें हो जाएगा मीठा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट करा शुद्ध विकल्पों को लिखे, तो दर्पण कैसे लिखाता है? तो ऑप्शन डी जैसा दर्पण। नेक्स्ट विद्यार्थी शब्द का बहुवचन विद्यार्थी गण,
ऑप्शन सी। नेक्स्ट करेक्ट। कौन सा युग गलत है? तो गाड़ी गाड़ियां ठीक है, घोड़ा घोड़े ठीक है, बहन बहने होता है, बहने ने पर बिंदु होगा, बिंदु नहीं दिया इसलिए गलत हो गया। प्रसाद प्रासाद सही युग का चिन्ह लगाइए तो कृपा महल, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो दूसरों का उपकार माने तो उसको बोलते हैं कृतज्ञ, ऑप्शन ए। आम शब्द का सही अनेकार्थी रूप क्या है? तो आम हो गया एक फल और साधारण अनेकार्थी शब्द हो गया, ऑप्शन डी। कपीस शब्द का प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प, तो कपीस क्या है? स्वर संधि। नेक्स्ट है निम्नलिखित संधि का सही विकल्प है, विकल्प दीजिए। तो देखिए कह रहा है कि शब्द जोड़ अर्थ, इसका क्या हो जाएगा? शब्दार्थ। रेत का विशेषण पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? रेतीला। नेक्स्ट सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सूर्य का नहीं है रजनी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट धर्म शब्द का विशेषण क्या है? तो यह होगा धार्मिक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कलांकित शब्द के स्थान पर एक शब्द विकल्पों को में से चुनिए। ऊपर कही गई बात याद रखने योग्य, तो ऊपर कही गई मतलब क्या होता है? उपर्युक्त, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बालक बालिका स्वामिका स्वामिनी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द छांटकर बताइए, तो तत्सम शब्द कौन सा होगा? घोटक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट नीचे दी गए विकल्पों में से एक विकल्प भिन्न उपसर्ग के प्रयोग से बना, उसे पहचानिए। देखिए दू से बना हुआ है दुर्दशा, और दू से बना हुआ है दुबला, दू से दुर्भाग्य, दू से दुराचार, तो अलग कौन होगा? दुबला। इसमें दुर से सब बना हुआ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में पुत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तब पुत्र का कौन सा नहीं है? तन्या, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अतिशय शब्द में उपसर्ग है, अतिशय शब्द में अति उपसर्ग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्द का सही अनेकार्थी रूप दिए गए विकल्पों में से छांटिए, तो अनेकार्थी हो जाएगा अर्थ मतलब प्रयोजन भी होता है और धन भी होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट अच्छे वातावरण वाला, इसका क्या हो जाएगा? सदाचारी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट उपकार शब्द में उप उपसर्ग है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यदि आर्थिक स्थिति ठीक ना हो तो खाली स्थान ठीक बात नहीं है, तो कह रहा है कि इसमें क्या हो जाएगा? चिकनी चुपड़ी बातें करना, मतलब आर्थिक स्थिति अगर आपका ठीक नहीं है तो कोई चिकनी चुपड़ी बात करता है तो वो ठीक नहीं है। फूला ना समाना मतलब अत्यंत प्रसन्न होना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हो गया 98 नंबर क्वेश्चन। हमें अपनी सभ्यता खाली स्थान संस्कृति पर गर्व है, तो इसमें कौन सा होगा? सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है, और हो जाएगा। नेक्स्ट संधि विच्छेदों में सही उत्तर चुनिए। अत्यावश्यक तो कौन होगा? अति जोड़ आवश्यक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट निम्नलिखित वाक्याल्पों में से एक सही विकल्प है, शुद्ध को छाटिए, तो कराइए क्या हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। यहाँ ईमानदार और उदार लोग रहते हैं, तो इस तरह से 100 क्वेश्चन सही खत्म हुआ। ये अनिवार्य विषय है, इसको सबको देखना है और इसको देखिए, फायदा उठाइए। जय हिंद, जय भारत।